जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अन्नू सिर्फ बेताब थी शादी करने के लिए, लेकिन दिन प्रतिदिन वीडियो पे वीडियो आने लगा और अन्नू की मामी बेताब थी शादी को रोकने के लिए। आखिर जीतेगा कौन, हारेगा कौन? सभी फाइट करने को तैयार हैं और अन्नू शादी जिससे करेगी वो लड़का भी मैदान में उतर गया है। जो जो अन्नू के शादी में रुकावट करेगा सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे वो लड़का साहब। उन लड़का साहब से भी मिलवाएंगे, क्योंकि आजकल के जमाने में कुछ भी संभव है। आदमी कुछ भी मुंह से भोंक दिए उसको मानना पड़ेगा हम पब्लिक को, क्योंकि इनकी पब्लिक जो है बड़े बड़े क्रिएटर की जनता जनार्दन भगवान नहीं। आज के डेट में हम लोग जो है पैर की जूती हैं, जब मन चाहे तब मसल के इधर से उधर फेंक देते हैं पहन करके। वहीं पर रामू यादव जो छुपा हुआ था बंदा, जिससे पब्लिक को कुछ उम्मीद थी कि आखिर रामू यादव चुप है, यानी लगता है भला आदमी है, दो दो बच्चा पैदा कर दिया। भाई ये भला आदमी रहेगा कब से? इसकी तो पुरानी रीत है, बीवी करो दो बच्चा पैदा कर दो पेंडिंग में लगा दो। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज एक सप्ताह से ज्यादा हो गया अन्नू बेचैन है शादी करने के लिए। कोई पहली शादी नहीं है जो इतना बेचैनी होना चाहिए। हमने बार बार समझाने की कोशिश की कि आप शादी कीजिए, शादी करने के लिए मना नहीं है। ये जिंदगी का सफर बिना जिंदगी जीवन साथी के तय करना बड़ी मुश्किल होता है। अच्छी बात है कि आप शादी कीजिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली शादी को लेकर के भी आपने पब्लिक पे ही थोपा कि आप लोग हैं सपोर्ट कीजिएगा। पब्लिक ने सपोर्ट की, आपकी अच्छी खासी कमाई हुई, आपने खाया। लेकिन दूसरी शादी की भी जिम्मेवारी पब्लिक के सर पे थोप रहे, ये किस हद तक सही है? पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, किसी भी हाल में सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों करेगी पब्लिक सपोर्ट, जबकि आपकी मामी एक एक काला चिट्ठा उस लड़के का खोल रही है? आप उस मामी को दबाना चाह रहे हैं। पब्लिक को क्या मतलब है? पब्लिक किसके पास टाइम है जो उतना तह तक जाकर के पता करेगा? हाँ, वीडियो के माध्यम से आपको रोते देखेगा, आंसू पोंछ देगा। आपको हंसते देखेगा तो हंसने में शरीक हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे कि हाँ आज अनु दीदी बहुत खुश है। सभी सब्सक्राइबर आपके बोलेंगे और खुशी मनाएंगे। लेकिन ये चीज आपने एक शादी करी, एक पहली शादी भी शायद आपने ऐसे ही की। पढ़ते पढ़ते आप बीए में पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते आपकी लव हो गई। आपने गार्जियन से पूछी नहीं होगी, माँ बाप से पूछी नहीं होगी, क्योंकि लव मैरिज है भाई। तो ये कहीं ना कहीं आप खुद से जग हंसाई का पात्र बनने जा रहे हैं। लोग टीका टिप्पणी करेंगे तो आप भी चिल्लाइएगा और आपकी मामी भी उठ के चली आती हैं। हम दोनों लोग से पूछना चाहते हैं, ये जो दिखा रहे हैं आप लोग, ये क्या चीज दिखा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं शादी घर बसाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये एक हवस का प्रतीक हो रहा है कि आप बेचैन हैं पतिदेव के लिए, जो कि एक बार आपने पतिदेव के रूप में रामू यादव को पाया और क्या फितरत मिली आपको, क्या उन्होंने सिला दिया और आज के डेट में भी सिला दे रहे हैं। मतलब शादी गुड्डा गुड्डी का खेल है। एक अन्नू की यहाँ पे हम गलती नहीं देंगे, रामू यादव भी, दोनों ही गुनाहगार हैं। अपनी अपनी जिंदगी को इस मोड़ पे ला करके खड़ा करने वाले दोनों ही गुनाहगार हैं। रामू यादव की आज कॉल रिकॉर्डिंग आती है अन्नू के मामी जी के वीडियो में। कहीं ना कहीं अन्नू की मामी जी नहीं समझी होगी, लेकिन हमारे समझ में और पब्लिक के भी होशियार पब्लिक भी समझ गई होगी कि रामू यादव कहीं ना कहीं इंसान नहीं है, वो एक साइको किस्म का आदमी है। बस यूज किया उठा के फेंका, यूज किया उठा के फेंका। बराबर लाख समझाती रही उनकी मामी कि बच्चे, क्योंकि उसके अन्नू के पतिदेव का रामू यादव का कहना था कि पैसा सर्वोपरि होता है और पूरी दुनिया मानती है पत्नी बच्चे फैमिली सर्वोपरि होता है। लाख पैसा आपके पास है, बच्चे नहीं, वो पैसा किसी काम का चीज नहीं है। उस पैसा से समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, और पैसा नहीं भी है, दो चार बच्चे हैं, नमक रोटी ही सुख चैन का जिंदगी बिताते हैं, तो अपने ही समाज में इज्जत मिलती है। भले ही हमारा बड़ा समाज में इज्जत ना हो, रईस ज्यादा समाज में इज्जत ना हो, लेकिन हम जिस कैटेगरी में रहते हैं उसी कैटेगरी के समाज में हमें इज्जत मिल जाता है।
एक बार भी रामू यादव के नाक पे मक्खी नहीं बैठा, एक बार भी वो मर्द होता ना, एक बार भी बोलता कि हाँ अनु शादी कर ले हमारी बच्चे को, जो बच्चा हमने पैदा किया उसे हमें दे दे। एक बार भी रामू यादव ने बोलने की जरूरत नहीं की, साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बच्चे माई के पास रहेंगे, चाहे मर्द कितना दिन भी परदेश में रह जाए। अब यहाँ पे कुछ लोग कहना चाहेंगे, सफाई देना चाहेंगे, हालांकि अन्नू भी इस मैटर में इस लड़के के शादी करने के लिए भी बार बार इनकी मामी ला करके काला चिट्ठा खोल रही, आखिर वो गई हैं, जानती हैं तब तो ला करके रख रही हैं। और ऐसे भी सीधा सा फंडा आप समझिए, आप किस कैटेगरी से हैं, एक आंख में और दूसरा दो दो बच्चा लेकर के, कोई भी अच्छा पार्टी आपसे शादी नहीं करेगा। और जितना बॉन्ड पेपर हमने भी बोला बनवाने, कोर्ट मैरिज, इनकी एक मकान मालकिन है जो बोल रही है कोर्ट मैरिज, कोर्ट बहन कोर्ट मैरिज करवाने का क्या मतलब होता है? इसके दो दो बच्चे हैं, प्रॉपर्टी लिखवाइए ना, पहले प्रॉपर्टी लिखवाइए, बॉन्ड पेपर बनवाइए ना, प्रॉपर्टी जाने दीजिए, प्रॉपर्टी उनके सास ससुर का नहीं लिखेंगी, लेकिन बॉन्ड पेपर होना चाहिए, दोनों बच्चा का भविष्य लिखा पढ़ी के साथ वो देखेगा। लड़का तैयार कभी नहीं होगा। कोर्ट मैरिज कर देने से क्या होता है? कोर्ट मैरिज कर लेने से कोर्ट में और भी सहूलियत होता है डाइवोर्स लेने में, समझ गए ना? ये एक बकवास वाली शादी है। जिस लड़का का काला चिट्ठा एक दिन करके इनकी मामी और मामा ला करके रख रहे हैं, उस चीज को हम डिले भी 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भड़काता कौन है? कोई दूसरा आदमी भड़काता है। और एक बात दो बात, हर बात झूठ सच या झूठ नहीं हो सकता है। अन्नू की सासू माँ भी बात की है इनकी मामी जी से, जो कि साफ साफ लगता है कि वो जो है एक विडम्बना झोल वाली सासू माँ है। कहीं ना कहीं अन्नू को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अच्छी खासी कमाई हो रही है, पूरा दुनिया जानता है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और भी कोई प्लेटफॉर्म होगा इनका, और हर वीडियो चलता है, ढंग से चलता है, सभी को पूरी दुनिया को पता है इनकी कमाई। रामू यादव के किस्मत में ना क्या ही बताएं, रामू यादव का किस्मत में मती मारा गया है, जो इस तरह से अच्छा खासा परिवार बना के और उसको विध्वंस करना। तो खैर रामू यादव के लिए हम ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी करेंगे ही नहीं, क्योंकि देखिए बंदा समझने वाला हो तो उसे समझाया जाता है। उस बंदा को आज हमने जो बोलते सुना कि नहीं हम कभी नहीं जाएंगे, जैसे लगता है कि सर पे का बोझ था और अन्नू शादी कर रही है, सुनकर रामू यादव जश्न मना लिए, खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, बहुत आनंद ले ली। और हमें पता था, पूरी दुनिया को पता थी कि जो बंदा 6 महीना 7 महीना 8 महीना बच्चे को याद ना करे, तो उस इंसान को कितना बच्चे से प्यार है और कितना बच्चे की माँ से प्यार है वो दिख जाता है। प्यार जो है ना जताना नहीं पड़ता है, वो दिख जाता है, अपने आप फीलिंग्स दिख जाती है। रामू यादव को कहीं से भी हमें नहीं लगा इनको बच्चे से प्यार है। आज के वर्षन से पहले क्या किए क्या नहीं किए ये हम नहीं कह सकते। आज का कॉल रिकॉर्डिंग जो आया सुनकर किसी का भी दिमाग सटक जाएगा, धरती खिसक जाएगा। निहल्ले मुंह से कहते हैं वो कहीं भी शादी करे और हम चले जाएंगे तो कल की शादी आज करवा देंगे। वाह रे जवाना। तो लोग बदनाम करते हैं महिला को, महिला तो बदनाम है ही। हम इनकी मामी जी से भी कहना चाहेंगे, क्या बदनाम कर रहे हैं आप? अन्नू को छोड़ दीजिए, जिसके किस्मत में लिखा होता है दुख ना, वो ही ऐसे ऐसे करते हैं। अगर पति ऐसा निकल जाता है निकम्मा, बेरोजगार, पति निकल जाता है साइको, मेंटल से फिस, तो महिला को थोड़ा सोचना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। यहाँ अन्नू भी उकलाई हुई है, एक रामू यादव गया तो दूसरा रामू यादव आ जाए। इसका डिसीजन गाइजों आप लोग समझ लीजिए। बेकार में एक के लिए दूसरे को गाली मत दीजिए, उल्टा सीधा मत बोलिए। यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, ना पति सही है ना पत्नी, ना रामू यादव सही है ना अन्नू सही है, कोई भी सही नहीं है। हाँ अन्नू को रुकना चाहिए था, इस शादी से रुकना चाहिए था। अभी फिलहाल किसी भी शादी से इसे रुकना चाहिए था। ये ठकी जब जाएगी ना, तो अभी तो रामू यादव का 2 बच्चा लेके घूम रहे हैं ना, फिर इसका भी 2 बच्चा लेकर के घूमेंगे। कोर्ट में शादी से क्या हो जाता है? कोर्ट में शादी सिर्फ कर लेने से क्या हो जाएगा? आप बॉन्ड पेपर बनवाएंगे नहीं,
बॉन्ड पेपर जब बनवाने का दिमाग रहेगा तो आप रामू यादव से भी 2 बच्चे का खर्चा ले सकती हैं, फिर वो पैदा करेगा तो उससे खर्चा ले सकती हैं। तो ये शादी तो जैसे आपके मामा मामी बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, कोई भी इतना फेक न्यूज नहीं देगा। आपके भला के लिए कोई भी रोक रहा है तो हमारे समझ से ये शादी रुकनी चाहिए, और नहीं तो आने वाला दिन आपने जो बोल दिया कि गाइजों आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा, कोई नहीं सपोर्ट करेगा, कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा, और आपकी वीडियो देखना भी लोग पसंद नहीं करेंगे अगर दोबारा से इस तरह से आप चली जाएंगी। बात है कि आप लोग बोलिएगा जो इनके सपोर्टर हैं, क्या आप दुआ दे देते? दुआ देने की बात नहीं होती, पहली शादी होती है ना, उसमें दुआ दी जाती है। ये एक विडंबना है, ढकोसला है, ये क्या ही बताएं, कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।